हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस बार यूपी बोर्ड 2021 के होने वाले हिंदी पेपर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये केवल वही चैप्टर हैं जिन्हें सरकार ने अपने सिलेबस में शामिल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बता दें कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर यूपी बोर्ड 2021 के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर शुरू से पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हिंदी का पेपर 100 अंक का होगा, जिसमें से 70 अंक लिखित होंगे और 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंक में से आपको सबसे पहले आपको पहले नंबर पे हिंदी गद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय, जिसमें शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल को पढ़ना पड़ेगा। उसमें दूसरे नंबर पे आपको गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, अर्थात जो गद्य में चैप्टर्स होते हैं, जैसे मितता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको काव्य हेतु निर्धारित वस्तु, जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, अशोक बाजपेयी, श्याम नारायण पांडे आदि राइटर्स जो कवि होंगे, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, इन सभी को लिखना होगा और इन सभी चैप्टर्स को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। इसलिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको संस्कृत गद्यांश और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा, तो उसको पढ़ना होगा। ये भी 4 अंक का होता है, इसलिए ज़रूर पढ़िए इसको। निर्धारित पाठों के लेखकों और कवियों, जो अभी हम चैप्टर्स बताएं, लेखक और कवि, उनके जीवन परिचय को भी पढ़ना पड़ेगा। उनकी रचनाओं को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसमें 3-3 नंबर मिल जाता है। उसके बाद आपको संस्कृत के सभी चैप्टर में से कोई भी चैप्टर जिस चैप्टर को आसान लगता हो, उस चैप्टर का श्लोक याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक पे ही 2 नंबर मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये श्लोक प्रश्न पत्र में आया हुआ होगा, तो उसको मत छापिएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पत्र वाला ना लिखें। इस प्रकार संस्कृत के निर्धारित पाठ में से कंठस्थ एक श्लोक आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना होगा। मतलब संस्कृत के बुक में जो भी प्रश्न उत्तर है, उन्हें आपको लिखना है संस्कृत में ही। 2 नंबर का ये रहेगा। इसके बाद आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ना होगा, जिसमें बताया गया है कि रस आपको सिर्फ हास्य और करुण पढ़ना है, अलंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ना है, छंद आपको सुरेठा, रोला पढ़ना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और परवाची पढ़ना पड़ेगा। ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको 11 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको संस्कृत व्याकरण में संधि, जो कि संधि में आपको याण संधि सिर्फ पढ़ना है। शब्द रूप में आपको सिर्फ फल, मति, मधु, नदी, ये सभी को पढ़ना है। और धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग और लड लकारों में पढ़ना है। पट, हस भी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद, ये तो बहुत आसान होता है, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना। दूसरे नंबर पे आपको एक निबंध लिखना होगा, कम से कम 3 पेज का लिखना होगा, तो आराम से 6 मार्क्स मिल जाएगा, 2 या 3 पेज का। उसके बाद खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। खंड काव्य जो कहानी होता है, वो इसमें बताया गया है कि आप जहाँ से हो, अगर आप जैसे वाराणसी से हो, तो आपको तुमुल का खंड काव्य पढ़ना होगा। तुमुल पुस्तक का नाम होगा, उसमें होगा। और संस्कृत में आपको वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छंदोग्य उपनिषद, षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृतः, वीरः वीरणे पूज्यते, आरुणि, श्वेतकेतु, संवादा, जीवन सूत्राणि, बस संस्कृत में इतना ही पढ़ना है और आपका संस्कृत कंप्लीट। इस तरीके से हिंदी सिलेबस ये पूरा होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब किए रखिएगा, क्योंकि हम आगे के वीडियो में गद्य के सभी संदर्भ कैसे लिखा जाता है,
प्रसंग कैसे लिखा जाता है, भावार्थ कैसे लिखा जाता है, एक एक चैप्टर का एक एक पैरा कंप्लीट कराएंगे हम। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।